गिनती बाब 15। और खुदावंद ने मूसा से कहा, बनी इसराइल से कह, जब तुम अपने रहने के मुल्क में जो मैं तुमको देता हूँ पहुँचो और खुदावंद के हसूर आतशीन कुर्बानी यानी सुख्तनी कुर्बानी या ख़ास मन्नत का ज़बीहा या रज़ा की कुर्बानी गुजरानो या अपनी मुअय्यन ईदों में राहत अंगेज़ खुशबू के तौर पर खुदावंद के हसूर गाय बैल या भेड़ बकरी चढ़ाओ, तो जो शख्स अपना चढ़ावा लाए वो खुदावंद के हसूर नज़र की कुर्बानी के तौर पर एफा के 10वें हिस्सा के बराबर मैदा जिसमें चौथाई हीन के बराबर तेल मिला हुआ हो और तपावन के तौर पर चौथाई हीन के बराबर मैं भी लाए। तू अपनी सौख्तनी कुर्बानी या अपने ज़बीहा के हर बर्रा के साथ इतना ही तैयार किया करना, और हर मेंढे के साथ एफा के 5वें हिस्सा के बराबर मैदा जिसमें तिहाई हीन के बराबर तेल मिला हुआ हो नज़र की कुर्बानी के तौर पर लाना, और तपावन के तौर पर तिहाई हीन के बराबर मैं देना, ताकि वो खुदावंद के हसूर राहत अंगेज़ खुशबू ठहरे। और जब तू खुदावंद के हसूर सौख्तनी कुर्बानी या ख़ास मन्नत के ज़बीहा या सलामती के ज़बीहा के तौर पर बछड़ा गुजराने, तो वो उस बछड़े के साथ नज़र की कुर्बानी के तौर पर एफा के 3/3 हिस्सा के बराबर मैदा जिसमें निस्फ हीन के बराबर तेल मिला हुआ हो चढ़ाए। और तू तपावन के तौर पर निस्फ हीन के बराबर मैं गुजराना, ताकि वो खुदावंद के हसूर राहत अंगेज़ खुशबू की आतशीन कुर्बानी ठहरे। हर बछड़े और हर मेंढे और हर नर बर्रा या बकरी के बच्चा के लिए ऐसा ही किया जाए। तुम जितने जानवर लाओ उनके शुमार के मुताबिक एक एक के साथ ऐसा ही करना। जितने देसी खुदावंद के हजूर राहत अंगेज़ खुशबू की आतशीन कुर्बानी गुजराने, वो उस वक्त ये सब काम इसी तरीक़ा से करें। और अगर कोई परदेसी तुम्हारे साथ बूदोबाश करता हो या जो कोई पुश्तों से तुम्हारे साथ रहता आया हो और वो खुदावंद के हजूर राहत अंगेज़ खुशबू की आतशीन कुर्बानी गुजराना चाहे, तो जैसा तुम करते हो वो भी वैसा ही करे। मजमा के लिए यानी तुम्हारे लिए और उस परदेसी के लिए जो तुम में रहता हो नस्ल दर नस्ल सदा एक ही आइन रहेगा। खुदावंद के आगे परदेसी भी वैसे ही हों जैसे तुम हो। तुम्हारे लिए और परदेसियों के लिए जो तुम्हारे साथ रहते हैं एक ही शरा और एक ही कानून हो। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि बनी इसराइल से कह, जब तुम उस मुल्क में पहुँचो जहाँ मैं तुमको लिए जाता हूँ और उस मुल्क की रोटी खाओ, तो खुदावंद के हुजूर उठाने की कुर्बानी गुजराना। तुम अपने पहले गूंदे हुए आटे का एक गिरदा उठाने की कुर्बानी के तौर पर चढ़ाना। जैसे खलियान के उठाने की कुर्बानी को लेकर उठाते हो वैसे ही इसे भी उठाना। तुम अपनी पुश्त दर पुश्त अपने पहले ही गूंदे हुए आटे में से कुछ लेकर उसे खुदावंद के हुजूर उठाने की कुर्बानी के तौर पर गुजराना। और अगर तुमसे भूल हो जाए और तुमने उन सब हुक्मों पर जो खुदावंद ने मूसा को दिए अमल ना किया हो, यानी जिस दिन से खुदावंद ने हुक्म देना शुरू किया उस दिन से लेकर आगे आगे जो कुछ हुक्म खुदावंद ने तुम्हारी नस्ल दर नस्ल मूसा की मार्फत तुमको दिया है, उसमें अगर सहवन कोई खता हो गई हो और जमायत उससे वाकिफ ना हो, तो सारी जमायत एक बछड़ा सौख्तनी कुर्बानी के तौर पर गुजराने, ताकि वो खुदावंद के हजूर राहत अंगेज़ खुशबू हो। और उसके साथ शरा के मुताबिक उसकी नज़र की कुर्बानी और उसका तपावन भी चढ़ाए और खता की कुर्बानी के लिए एक बकरा गुजराने। यूँ काहिन बनी इसराइल की सारी जमायत के लिए कफ़ारा दे तो उनको माफ़ी मिलेगी, क्योंकि ये महज भूल थी और उन्होंने उस भूल के बदले वो कुर्बानी भी चढ़ाई जो खुदावंद के हजूर आतशीन कुर्बानी ठहरती है, और खता की कुर्बानी भी खुदावंद के हजूर गुजरानी। तब बनी इसराइल की सारी जमायत को और उन परदेसियों को भी जो उनमें रहते हैं मुआफ़ी मिलेगी, क्योंकि जमायत के एतबार से ये सहवन हुआ। और अगर एक ही शख्स सहवन खता करे तो वो यकसाला बकरी खता की कुर्बानी के लिए चढ़ाए। यूँ काहिन उस शख्स की तरफ से जिसने सहवन खता की, उस खता के लिए
खुदावंद के हजूर कफारा दे तो उसे मुआफ़ी मिलेगी। जिस शख्स ने सहवन खता की हो उसके लिए तुम एक ही शरह रखना, ख्वाह वो बनी इसराइल में से देसी हो या परदेसी जो उनमें रहता हो। लेकिन जो शख्स बेबाक होकर गुनाह करे, ख्वाह वो देसी हो या परदेसी, वो खुदावंद की अहानत करता है। वो शख्स अपने लोगों में से काट डाला जाएगा, क्योंकि उसने खुदावंद के कलाम की हिकारत की और उसके हुक्म को तोड़ डाला। वो शख्स बिल्कुल काट डाला जाएगा, उसका गुनाह उसी के सर लगेगा। और जब बनी इसराइल बियाबान में रहते थे, उन दिनों एक आदमी उनको सबत के दिन लकड़ियां जमा करता हुआ मिला, और जिनको वो लकड़ियां जमा करता हुआ मिला वो उसे मूसा और हारून और सारी जमायत के पास ले गए। उन्होंने उसे हवालात में रखा, क्योंकि उनको ये नहीं बताया गया था कि उसके साथ क्या करना चाहिए। तब खुदावंद ने मूसा से कहा कि ये शख्स ज़रूर जान से मारा जाए। सारी जमायत लश्करगाह के बाहर उसे संसार करे। चुनाचा जैसा खुदावंद ने मूसा को हुक्म दिया था, उसके मुताबिक सारी जमायत ने उसे लश्करगाह के बाहर ले जाकर संसार किया और वो मर गया। और खुदावंद ने मूसा से कहा, बनी इसराइल से कह कि वो नस्ल दर नस्ल अपने पैराहनों के किनारों पर झालर लगाएं और हर किनारे की झालर के ऊपर आसमानी रंग का डोरा टांकें। ये झालर तुम्हारे लिए ऐसी हो कि जब तुम उसे देखो तो खुदावंद के सब हुक्मों को याद करके उन पर अमल करो और अपने दिल और आँखों की ख्वाहिशों की पैरवी में जिनाकारी ना करते फिरो जैसा करते आए हो, बल्कि मेरे सब हुक्मों को याद करके उनको अमल में लाओ और अपने खुदा के लिए मुक़द्दस हो। मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूँ, जो तुमको मुल्क मिस्र से निकाल कर लाया, ताकि तुम्हारा खुदा ठहरूं। मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूँ। खुदावंद का पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। आमीन।